खरमास 2025 लग चुका है और खरमास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है खरमास, इसमें क्या करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएंगी। थोड़ा सा 3 से 4 दिन यह वीडियो लेट है, लेकिन अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आज कि खरमास में क्यों नहीं किए जाते हैं शुभ काम और कब से कब तक रहेगा, ऐसी समस्त जानकारी जो आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 सोमवार से हो चुकी है। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देवता धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे खरमास या फिर मलमास कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके चलते इस अवधि में शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। खरमास के 30 दिनों में कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। इस दौरान शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि खरमास 2025 कब समाप्त होगा और इस अवधि में किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ खरमास की शुरुआत भी हो चुकी है। 4:27 16 दिसंबर से समापन होगा 14 जनवरी 2026 यानी मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभी शुभ कार्य फिर से हम कर सकते हैं। खरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? हिंदू धर्म में और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार धनु और मीन राशि बृहस्पति की राशियां हैं। जब सूर्य इन राशियों में गोचर करते हैं तो बृहस्पति के प्रभाव से सूर्य की ऊर्जा मंद यानी कि कमजोर पड़ जाती है और इसलिए जो भी मांगलिक और शुभ कार्य किए जाते हैं उसमें उपेक्षित सफलता या स्थिरता नहीं मिलती है। इसी कारण शास्त्रों में इस अवधि को विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। खरमास में इन नियमों का पालन आप सभी को जरूर करना चाहिए। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और तांबे या पीतल के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इस दौरान हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है, लेकिन अगर नहीं हो सके तो आप घर के जल में गंगा जल इत्यादि डालकर स्नान कर सकते हैं। खरमास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करना, ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान हनुमान जी की आराधना करना विशेष लाभकारी माना गया है। खरमास में संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। खरमास में भूल कर भी ये काम नहीं करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। खरमास के दौरान विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ और गृह निर्माण जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस अवधि में गृह प्रवेश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में परेशानी और अशांति बनी रहेगी आजीवन। खरमास में गोद भराई, बहू का गृह प्रवेश और बड़े पारिवारिक आयोजन भी नहीं करने चाहिए। खरमास के 30 दिनों में नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इस अवधि में झगड़ा, विवाद, अनावश्यक बहस से उचित दूरी बनाए रखें। खरमास में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। खरमास में क्या करना चाहिए? खरमास का समय शुभ कार्यों के बजाय पूजा, भक्ति और दान के लिए अति उत्तम माना गया है। खरमास के दौरान दान, पुण्य, धर्म, कर्म करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान रामायण, गीता और सत्यनारायण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खरमास में पूजा पाठ, हवन और दान करने से घर में सुख और शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इन 30 दिनों में सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इन दिनों का बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि इन दिनों पूजा पाठ और दान पुण्य करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जिनके घर में निगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है, उनके घर में बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है नकारात्मक ऊर्जाओं से और सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। तो आप सभी इन दिनों का ध्यान रखें और अपने घर में पूजा पाठ करके भाव भक्ति से भगवान की आराधना करें। तो चलिए बस
ये जानकारी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, बाय बाय।